हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांक आईएएस एकेडमी में। लास्ट के सेशन में हमने पोर्ट एंड हार्बर के ऊपर डिस्कशन किया था कि पोर्ट और हार्बर में क्या डिफरेंस होता है। उसमें कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से पश्चिमी तटीय मैदान हैं उनमें हमें पोर्ट और हार्बर की आइडियल कंडीशंस देखने को मिलती है, आदर्श स्थितियां देखने को मिलती है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं उनमें नहीं देखने को मिलती। ऐसा क्यों है? एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा क्यों है? तो चलिए आज इसी पार्ट को हम समझते हैं कि वाई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस फॉर पोर्ट एंड हार्बर्स। क्यों पश्चिमी तटीय मैदान पत्तन व पोताश्रय हेतु आदर्श दशाएं उपलब्ध करवाते हैं। इस पार्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस जो है यहां पर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई शिप जो होता है, कोई जहाज जो होता है, वो जब भी किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो यहां पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारी लैंड बॉडी है, स्थल भाग है, और इस स्थल भाग से जैसे ही समुद्र, ओशियन या सागर कोई जो है वो स्टार्ट होने लगता है तो यहां पर हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो देखने को मिलता है, जिसे हिंदी में महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट जिसे हम कहते हैं, वो पार्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। और शिप जो है वो जब किनारे की तरफ बढ़ता है तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, यहाँ पर ये पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों जो है वो यहाँ पर टकरा जाएंगे। इस शिप का जो बॉटम है, शिप पानी के अंदर भी काफी ज्यादा डूबा हुआ रहता है जनरली, तो उसका जो बॉटम है वो इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आकर के टकराएगा, जिसकी वजह से शिप जो है वो पूरी तरीके से किनारे पर कभी नहीं लाया जा सकता। ये जनरली हमें देखने को मिलता है कि शिप पूरी तरीके से कभी किनारे पर नहीं आ सकता। उसके लिए हमें कई बार डॉकयार्ड जो है वो बनाने पड़ते हैं ताकि शिप जो है वो किनारे पर लाया जा सके या शिप तक पहुंचा जा सके। तो ऐसी स्थितियां जो हैं जनरली हमारे जो जितने भी ओशियंस होते हैं या सी होते हैं उनके अंदर हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कुछ ऐसा फैला हुआ देखने को मिलता है, महाद्वीपीय मग्न तट कुछ इस प्रकार से फैला हुआ देखने को मिलता है, तो शिप जो है वो किनारे पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर स्थिति जो है वो ऐसी हो, अगर हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करें, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें, तो यहां आप देखेंगे तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो यहां थोड़े से भाग में ही हमें देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट जो है, हमारा पश्चिमी घाट जो है वो एक फॉल्ट स्कैप है, ब्रंच कगार या फॉल्ट स्कैप जिसे हम कहते हैं, वो फॉल्ट स्कैप या ब्रंच कगार हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर शिप जो है वो आता है तो वो सीधा किनारे तक पहुंच सकता है। नीचे जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है इसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत छोटा यहाँ पर या बहुत कम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि इस तरफ अगर हम बात करें तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से पूर्वी तटीय मैदान जो है, यहाँ पर जब शिप आने की कोशिश करेगा तो शिप वही बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं आ पाएगा, बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाएगा। इस वजह से ये एक आइडियल कंडीशन नहीं होती है किसी पोर्ट या हार्बर को बनाने के लिए। शिप अगर किनारे पर नहीं आ पा रहा तो वैसा पोर्ट या हार्बर किस काम का? तो आइडियल कंडीशन नहीं होती है ये, जबकि ये एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है, आदर्श दशा जो है वो बनाता है कि शिप जो है वो किनारे तक पहुंच सकता है। इस किनारे तक पहुंचने की कोशिश जो है पूरी तरीके से किनारे पर इसको लगाया जा सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये फॉल्ट स्कैप जो है, ब्रंच कगार जो है वेस्टर्न घाट की तरफ देखने को मिलता है। शिप जो है वो सीधा सीधा किनारे पर यहां पर पहुंच सकता है। जबकि इधर की अगर मैं बात करूं तो ये कोस्ट ऑफ इमरजेंस है, उत्थित तट, ये तट जो है वो धीरे धीरे उठ रहा है। ये भाग जो है, पूर्वी तटीय भाग जो है वो धीरे धीरे समय के साथ में ऊपर उठ रहा है, और क्योंकि ये ऊपर उठ रहा है जिसकी वजह से स्थितियां जो हैं वो ऐसी हमें देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में शिप जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से किनारे पर नहीं आ पाता, तो इस वजह से यहाँ पर पोर्ट और हार्बर बनाने की आइडियल कंडीशंस नहीं देखने को मिलती। अब आपको अगर पोर्ट और हार्बर बनाना है तो आपको ये नीचे का भाग जो है वो तोड़ना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पर एक डॉकयार्ड जो है वो बनाना पड़ेगा, ताकि आप शिप तक पहुंच पाएं, आसानी से उस तक जा सकें और उसके अंदर लोडिंग अनलोडिंग जो है वो कर पाएं। या लोग जो है इससे अगर उतरना चाहते हैं, मान लीजिए सिर्फ हार्बर है तो लोग इससे उतरना चाहते हैं, किसी काम से उतरना चाहते हैं, तो इससे उतरा जा सके। दैट इज वाई ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं, पूर्वी तटीय मैदान जो है, वहां पर हमें आइडियल कंडीशंस, आदर्श स्थितियां नहीं दिखती है पोर्ट और हार्बर की। जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान पर जो आइडियल कंडीशंस हमें मिलनी चाहिए वैसी आइडियल कंडीशंस, आदर्श स्थितियां हमें देखने को मिलती है। चलिए, तो आई थिंक अब आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर ये आइडियल कंडीशंस जो है प्रोवाइड करता हुआ हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान। और इसी प्रकार से
अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अपनी करना चाहते हैं, तो हमारा एनसीईआरटी आंदोलन बैच जो है वो अवेलेबल है, जिसमें ओजांग सर आपको एनसीईआरटी सारी पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़ाते हैं और ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करते हैं। एनसीईआरटी में एक एक लाइन जो लिखी हुई है उसका क्या मतलब होता है, उससे क्या आशय निकलता है, तात्पर्य क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको ओजांग सर जो है वो सिखाते हैं और एक बहुत ही नॉमिनल फीस में ये कोर्स जो है वो आप सभी के लिए अवेलेबल है। मात्र 6,000 रुपए की नॉमिनल कॉस्ट में ये कोर्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है। देन अगर आप मैपिंग करना चाहते हैं, मैपिंग सीखना चाहते हैं, तो मैपिंग जो है उसके लिए एक डेडिकेटेड बैच जो है, डेडिकेटेड कोर्स जो है वो अवेलेबल है, जो कि 28 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी से जल्द, जो भी बच्चे अगर अभी भी रह गए हैं, चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, मैपिंग सीखना चाहते हैं, मैपिंग को प्रॉपर मास्टरी जो है वो करना चाहते हैं, तो वो इस बैच को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशंस जो है वो इस बैच के ओपन है सभी बच्चों के लिए। अगर आप ऑप्शनल में ज्योग्राफी ही लेना चाहते हैं, तो ऑप्शनल ज्योग्राफी का कोर्स जो है ओजांग सर का आप सभी के लिए अवेलेबल है। ओजांग सर की रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो अवेलेबल है इस पार्ट के अंदर और आप इसे आसानी से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल जो है वो माना जाता है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट है ऑप्शनल ज्योग्राफी लेने में, वो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये कोर्स जो है एडमिशंस आप सभी के लिए अवेलेबल है। कॉन्सेप्टर बैच हमारा, अगर आप पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है और आपका टारगेट है कि अगले 1 साल 2 साल में जो है हमें यूपीएससी क्रैक करना है, अभी आप ग्रेजुएशन में चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्टर बैच जो है वो अवेलेबल है, जिसके द्वारा हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच है, जिसके द्वारा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, यूपीएससी को क्रैक किया है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारे एग्जाम्स जो हैं, सारी स्टेप्स जो हैं वो क्लियर करी हैं बच्चों ने इस बैच के द्वारा। ये बहुत ही स्पेशल बैच है बच्चों के लिए, जिसमें कि कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों की करवाई जाती है। ओजांग सर खुद जो है वो आपको पढ़ाते हैं इस बैच के अंदर। इसके अलावा इंग्लिश के नाम से बच्चे जो है वैसे ही घबराते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, एक डर जो है वो छाया रहता है। तो इंग्लिश रवि बजाज सर का प्रोडक्ट जो है वो आप सभी के लिए अवेलेबल है। वोकैबुलरी जो है वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो रवि बजाज सर की क्लासेस जो है वो अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप जो है उसके ऊपर क्लासेस जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप ग्रामर को सीखना चाहते हैं, ग्रामर पार्ट जो है वो आपका वीक है, ग्रामर पोर्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है सर, तो ग्रामर जो है वो भी रवि बजाज सर का कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके द्वारा आप अपनी ग्रामर को सुधार सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी सेशन में। आप लोग जो है कमेंट में ऐसे ही क्वेश्चंस डाल सकते हैं जिससे जो कि आप जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके ऐसे डाउट्स जो हैं इनको क्लियर करने का पूरा प्रयास जो है किया जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।